गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम खबरों के रडार में मैं आपका मित्र नीरज गर्ग स्वागत करता हूँ। आपने काफ़ी भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी, तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम नास्ट्रेडमस है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। आप उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ा भी होगा। तो आज हम उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं कि नास्ट्रेडमस कौन है। नास्ट्रेडमस, जिनका असली नाम मिशेल डी निकेडम था, इनका जन्म फ्रांस को 1503 में सेंट मैरी में हुआ था। इन्होंने चिकित्सा में अपनी पढ़ाई की और 1525 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जो कि ये अपनी पुस्तक लेस प्रेफिटिस के नाम से बहुत मशहूर हुए, जिसमें इन्होंने भविष्य की घटनाओं के बारे में 942 छंद लिखे और उनके उसी तरीके से उनको जोड़कर हमने देखा तो वो भविष्य में कई बार सत्य साबित हुए। और एक्सपर्टों का यह मानना है कि इन्होंने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 1 जुलाई सन 1566 को इन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताया था, कल सूर्य उदय कल के वक्त कल मैं आपको जिंदा नहीं मिलूंगा। हालांकि इस बात पर भी 2 अलग अलग मत हैं कि नास्ट्रेडमस की जो मौत है वो 1 जुलाई को हुई थी या 2 जुलाई को हुई थी। इसमें भी भ्रम है। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक हमला हुआ था, बहुत बड़ा, ट्विन टावर पर, आप सभी जानते हैं जिसके बारे में। तो उसको हमने नास्ट्रेडमस की किताब में छंद के रूप में उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने छंद उनके जोड़कर देखे गए तो उन्होंने लिखा था कि 2 इस्पात के भारी पक्षी आकाश से महानगर पर गिरेंगे और आकाश 45 डिग्री के अक्षांश पे कोण पर जलेगा और महान नगरों तक, बड़े महान नगरों तक यह आग पहुंचेगी और तुरंत उसमें से विशाल बिखरी हुई लपटें उछलेंगी। तो हमने इसको जोड़कर देखा कि 2 इस्पात के पक्षी, यानी कि आज के बड़े विमान, महानगर, अमेरिका का बड़ा शहर, 45 डिग्री कोण, जब वो ट्विन टावर से टकराए थे तो दोनों बिल्डिंगों में 2 जहाज टकराए थे, आपने देखा होगा। तो दोनों 45 डिग्री के कोण पर वो झुक गए थे और उनमें आग लग गई थी। तो आप इसको जोड़कर देखिए कि इतने साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और ये सत्य साबित होती दिखाई दे रही है। और अब यह नहीं कह रहे कि उनकी सभी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनके छंदों द्वारा लिखा गई छंदों का अगर मिलान करा तो अमेरिका का हमला लगभग इससे मेल खाता है। अब 24 अप्रैल को हुए भारत में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव देखने को मिला। इसके बारे में भी उन्होंने, नास्ट्रेडमस ने, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, नास्ट्रेडमस ने, 2025 के बारे में, कि उनकी कई प्रमुख भविष्यवाणियाँ हैं कि आपको यह जानना चाहिए। वैश्विक संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, ये मैं आपको 2025 के बारे में बता रहा हूँ। वैश्विक संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट और तकनीकी सफलताएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तकनीक का खूब विकास हो रहा है, युद्ध ही जो है ड्रोन के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष और तीसरे विश्व युद्ध की आहट, यह है जलवायु परिवर्तन, अकाल जैसी आदि उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की हैं। लेकिन नास्ट्रेडमस ने 2025 में भारत पाकिस्तान को संभावित परमाणु युद्ध के बारे में कहा था। अब आप इसको देखिए कि परमाणु युद्ध के बारे में, आप इसको हम यहाँ जोड़कर देखते हैं कि जब 24 अप्रैल को टकराव इनमें देखने को मिला तो भारत ने पाकिस्तान में स्थित एक किराना हिल्स, जो कि इनका मिसाइल लटकी रहती है और यह परमाणु क्षेत्र है पाकिस्तान का, यहाँ पर
भारत ने मिसाइल गिराई और उसके बाद वहाँ उनके परमाणु हथियार रखे हुए थे और उसमें गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के रिसाव से ये साबित हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु पर अपनी मिसाइल से हमला किया। यहाँ पर भी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ सत्य साबित होती दिखाई दे रही है। चूँकि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में संघर्ष विमान में यह भी एक क्षण के माध्यम से थी और इसको भी आप जोड़कर देखिए कि यह भी सत्य साबित होती दिखाई दी है। अब आगे देखते हैं 2025 का आधा वर्ष पड़ा हुआ है, उनकी और कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित होती है या असत्य साबित होती है। तो जाते जाते हमारे इस कार्यक्रम का आज का विचार, भूखा पेट टूटा दिल। भूखा पेट टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये आपको जिंदगी का बेहतरीन सबक सिखाते हैं। भूखा पेट टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन आपको ज़िंदगी का बेहतरीन सबक सिखाते हैं, इसलिए आप इनको हमेशा याद रखिए। और इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम रडार में। तब तक के लिए नीरज गर्ग का आप सभी को नमस्कार।